हेलो पीपल, तो क्या बोलती पब्लिक। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत की पंचवर्षीय योजना। तो ठीक है, इस वाली वीडियो में आपको उद्देश्य, प्रमुख कार्य, प्राथमिकता, विकास का दर और एक्स्ट्रा भी कुछ पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताए हैं। ठीक है, एमसीक्यू वाले। आप इस वाली वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो फ्रेंड्स, आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी 100%। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। भारत की पंचवर्षीय योजना हम पहले डिटेल से समझेंगे। भारत की पंचवर्षीय योजना केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की एक योजनाएं थी। इन पंचवार्षिक योजनाओं को वर्ष 1950 से 2014 तक योजना आयोग द्वारा बनाया जाता रहा है। वर्ष 2014 से पंचवर्षीय योजनाओं तथा योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। ठीक है, किसने ले ली है? नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ले ली है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सबसे पहले बेसिक से। योजना आयोग का गठन हुआ था फ्रेंड्स 15 मार्च 1950 में हुआ था योजना आयोग का गठन। तो फ्रेंड, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और भारत के प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। फ्रेंड्स, कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। संविधान में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। एनडीसी, तो फ्रेंड्स एनडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एनडीसी का फुल फॉर्म होता है जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। इसका गठन हुआ था एनडीसी का। ठीक है, एनडीसी को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता था। एनडीसी का उद्देश्य योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना को ठीक से क्रियान्वित करना था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से इसी के द्वारा स्वीकृत की जाती थी। आगे बढ़ेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना देखेंगे सबसे पहले। तो ये योजना हुई थी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। यह योजना चली थी फर्स्ट वाली। योजना आयोग के अध्यक्ष तब कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना में जवाहरलाल नेहरू जी थे। याद रखना है आपको, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे अध्यक्ष। और ये हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम योजना। ठीक है, अभी हम देखेंगे प्राथमिकता। कृषि विकास पर थी इसकी प्राथमिकता। फ्रेंड्स, याद रखना है इसे। और फिर उसके बाद देखेंगे हम विकास का दर। ठीक है, विकास का दर था, लक्ष्य था इसका 2.1% इसका लक्ष्य था। और प्राप्ति कितनी थी? 3.6% इसकी प्राप्ति थी। फ्रेंड्स, इसे भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इसके हम प्रमुख कार्य देखेंगे। प्रमुख कार्य है भागड़ा नागल हीराकुंड दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना चालू की गई इस वाली प्रथम पंचवार्षिक योजनाओं में। उसके बाद कृषि विकास इसकी प्रथम प्राथमिकता थी जिसे प्राप्त भी किया गया। नेक्स्ट देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स, ये वाली योजना कब तक चली? 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली यह योजना, द्वितीय वाली। यह योजना किस पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह योजना आधारित थी। ठीक है, इसकी प्राथमिकता है औद्योगिक विकास एवं उद्योग जगत पर केंद्रित थी इसकी प्राथमिकता। विकास का दर देखेंगे। इसका विकास का दर है, लक्ष्य है इसका 4.5% इसका लक्ष्य है। और प्राप्ति कितने हैं? 4.2% इसकी प्राप्ति है। फ्रेंड्स, याद रखना है इसे, 4.2% इसकी प्राप्ति है। उसके बाद देखेंगे हम प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य है इसके इस वाली योजनाओं के राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी इस वाली पंचवर्षीय योजना में। किसकी स्थापना हुई थी? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी। और उसके बाद भारत सहायता क्लब की स्थापना इसी के अंतर्गत हुई थी। किसकी? भारत सहायता क्लब की स्थापना इसी के अंतर्गत हुई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना देखेंगे। 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। ठीक है, इसकी प्राथमिकता है आत्मनिर्भरता एवं कृषि एवं उद्योग पर बल दिया गया। सबसे अधिक बल कृषि पर दिया गया था इस वाली योजना में। इसका विकास का दर था 5.6% इसका लक्ष्य था। और उसके बाद प्राप्ति थी 2.8% इसकी प्राप्ति थी। फ्रेंड्स, याद रखना है। और विकास का दर का लक्ष्य पूरा होने के कारण 1962 का भारत चीन युद्ध, उसके बाद 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध, उसके बाद हुआ था 1966 को सूखा हो गया था सब। ठीक है, याद रखना है। पहले क्या हो गया था? भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। उसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। 1966 को सब सूखा हो गया था। ठीक है, और इस वाली योजना में हरित क्रांति शुरू हो गई थी। ठीक है, याद रखना है कौन सी क्रांति शुरू हो गई थी? हरित क्रांति शुरू हो गई थी। इसके ऊपर प्रमुख कार्य देखेंगे। इस योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। हरित क्रांति शुरू हुई थी इस वाली योजना में। मैंने आपको
बताया है इधर हरित क्रांति शुरू हुई है। उसके बाद देखेंगे योजना अवकाश प्रथम 1966 से 1969 तक योजना अवकाश प्रथम हुआ था। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया। इसी काल को प्रथम योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। अगले 3 वर्षों तक वार्षिक योजना चलाई गई। ठीक है, अभी हम देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। यह योजना कब तक चली? 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। ठीक है, याद रखना है इसे। इस चौथी वाली पंचवर्षीय योजना में अध्यक्ष कौन थे? इंदिरा गांधी अध्यक्ष थी फ्रेंड्स, याद रखना है। और इसका विकास का दर लक्ष्य कितना था? 5.7% लक्ष्य का दर था। उसके बाद प्राप्ति कितनी हुई थी? 3.4% इसकी प्राप्ति हुई थी। प्राथमिकता देखेंगे, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया इस चौथी पंचवर्षीय योजना में। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष डीपी गाडगिल ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष डीपी गाडगिल ने तैयार किया था। प्रमुख कार्य कौन से थे? इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। और कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? इस वाली योजना में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया फ्रेंड्स, याद रखना। इस वाली योजना में इसरो की स्थापना एक अन्य मुख्य कार्य था। विकास दर की लक्ष्य प्राप्ति न होने के बाद भी इस पंचवर्षीय योजना ने अब तक सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, याद रखना है फ्रेंड्स। तो भाई इसरो की बात हो गई, तो इसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंस नोट्स देखेंगे। इसरो का सबसे पहले देखेंगे इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स इसरो को स्थापित किया गया था 15 अगस्त 1969 में इसरो को स्थापित किया गया था, 53 वर्ष पहले। ठीक है, इसका मुख्यालय है बंगलोर, कर्नाटक में इसका मुख्यालय स्थित है, याद रखना है। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई प्रथम अध्यक्ष थे इसरो के। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स LVM3 यानी क्या होता है? लॉन्च व्हीकल मार्क LVM का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और चंद्रयान 1 के बारे में बात करेंगे। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। किधर से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। यह श्रीहरिकोटा में स्थित है। ठीक, चंद्रयान 2 के बारे में बात करेंगे। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 में यह लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2। तो फ्रेंड्स सबको पता है यह चंद्रयान 2 फेल हो गया था। चंद्रयान 3 अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है 2023 में। फ्रेंड्स याद रखना है इसे। 5वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली यह 5वीं पंचवर्षीय योजना। सामाजिक वानिकी फॉरेस्ट्री शुरू की गई। इस वाली योजना में क्या शुरू की गई? सामाजिक वानिका जिसे कहा जाता है, फॉरेस्ट्री शुरू की गई इस वाली योजना में। विकास का दर था, लक्ष्य था इसका 4.4% इसका लक्ष्य था। और प्राप्ति का दर था 4.5% इसका प्राप्ति का दर था। और प्राथमिकता के बारे में बात करेंगे तो प्राथमिकता है गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। गरीबी हटाओ का नारा इस योजना में दिया गया। ठीक है, इस वाली योजना में यह नारा दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा इस वाली योजना में दिया गया। फ्रेंड्स यह योजना समय से पहले ही समाप्त हो गई थी। री इलेक्शन के कारण इंदिरा गांधी सरकार 4 वर्ष में ही गिर गई। बाद में जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार आई। मिडल ने पिछड़े देशों के लिए एक प्लान दिया था जिसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। 1978 में जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में इसे स्वीकार किया। आगे बढ़ेंगे। 1975 में टीपीपी इसका फुल फॉर्म है। टीपीपी का 20 पॉइंट प्रोग्राम गरीबी हटाओ अभियान लाया गया था। ये पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 4 वर्ष की थी ये वाली पंचवर्षीय योजना अवकाश द्वितीय देखेंगे अभी हम। 1979 से 1980 तक चली योजना अवकाश द्वितीय। ठीक है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 1978 से पंचवर्षीय योजनाओं को पूर्ण बंद कर दिया तथा उसके स्थान पर वार्षिक योजनाएं बनाई। इस काल को द्वितीय योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? द्वितीय योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। 6ठी पंचवर्षीय योजना देखेंगे। 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली यह 6ठी योजना। विकास का दर था, इसका लक्ष्य का दर था 5.2% लक्ष्य का दर था। और प्राप्ति का दर कितना था? 5.7% प्राप्ति का दर था।
प्राथमिकता के बारे में बात करेंगे। गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता यह मुख्य उद्देश्य रहे हैं इस वाली योजना में। और ग्रामीण बेरोजगारी, गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं चलाई गई इस छठी पंचवर्षीय योजना में। ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई छठी पंचवर्षीय योजना में। तो फ्रेंड्स, आए हो तो नाबार्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस नोट्स देखेंगे। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। इसे कहा जाता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है नाबार्ड को। इसका मुख्यालय है मुंबई में, इसका मुख्यालय स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसे आप नोट डाउन करके रखें। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? श्री शाहजी केवी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? एम रामकृष्णैया इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? एम रामकृष्णैया इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो आगे बढ़ेंगे, 7वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली यह 7वीं पंचवर्षीय योजना। विकास का दर था, लक्ष्य 5% और प्राप्ति 6% थी। ठीक है। प्राथमिकता के बारे में बात करेंगे अभी हम। रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया इस वाली योजना में। और भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया। कौन सा नारा दिया गया? भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया। गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना में लकड़वाल समिति द्वारा हुई थी। किसके समिति द्वारा हुई थी? लकड़वाल समिति द्वारा हुई थी गरीबी की माप। जवाहर रोजगार योजना भी इसी पंचवार्षिक योजना के दौरान शुरू की गई। कौन सी योजना? जवाहर रोजगार योजना। आगे बढ़ेंगे, योजना अवकाश तृतीय देखेंगे। यह चली थी 1990 से 1992 तक चली थी। ठीक है, याद रखना है। वर्ष 1990 से 1992 तक भारत गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इस समय अवधि के दौरान पंचवर्षीय योजनाओं को नहीं बनाया गया था। इस समय काल को तृतीय योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। यह कब तक चली थी? 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली। ठीक है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे तभी 8वीं पंचवर्षीय योजना में? पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी यह योजना। किसके आधारित पर थी? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल के आधारित पर थी यह वाली योजना। लक्ष्य का दर था इसका 5.6% इसका लक्ष्य का दर था। और प्राप्ति का दर कितना था? 6.8% प्राप्ति का दर था। प्राथमिकता थी रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता इसकी प्राथमिकता थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही एलपीजी रिफॉर्म्स आए गए थे, याद रखना इसे भी। 9वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे हम। 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक यह योजना चली। विकास का दर था 6.5% इसका लक्ष्य है। और प्राप्ति का दर था 5.5% इसका प्राप्ति का दर था। प्राथमिकता के बारे में बात करेंगे। मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया। ठीक है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही ये वाली योजना। आगे बढ़ेंगे, 10वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली यह वाली योजना, 10वीं वाली। विकास का दर था 8% इसका लक्ष्य था। और प्राप्ति कितनी थी? 7.60% इसकी प्राप्ति थी। ठीक है। प्राथमिकता के बारे में बात करेंगे। गरीबी को समाप्त करना एवं अगले 2 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना 10वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। तो अभी हम 11वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। ये कब तक चली थी? 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक ये वाली पंचवर्षीय योजना चली थी 11वीं। विकास का दर था 9% लक्ष्य था। और प्राप्ति का दर था 7.9% इसका प्राप्ति का दर था। प्राथमिकता थी तीव्रतम एवं समावेशी विकास, इसकी प्राथमिकता थी 11वीं पंचवर्षीय योजना की। सबसे उच्चतम विकास दर इस पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई। क्या प्राप्त की गई? सबसे उच्चतम विकास दर इसी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई। तो देखो फ्रेंड्स, इसके प्रमुख कार्य थे आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवासीय योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में यह प्रमुख कार्य थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली थी यह 12वीं पंचवर्षीय योजना। परंतु 2014 में योजना आयोग को बंद करके 2015 से नीति आयोग शुरू किया गया। और प्राथमिकता थी इस वाली योजना की तीव्रतम एवं समावेशी विकास, इसकी प्राथमिकता थी। ठीक है। अभी हम देखेंगे इसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को
अंतिम मंजूरी को प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी भारत की पंचवार्षिक योजनाओं को अंतिम मंजूरी को प्रदान करता है। फ्रेंड्स याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रथम पंचवार्षिक योजना कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी? ईस्वी सन 1951 में शुरू हुई थी यह भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर यह आधारित थी फ्रेंड्स? हेरोड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। इसे आप नोट करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो फ्रेंड्स क्या लक्ष्य था भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का? प्रमुख लक्ष्य कृषि का विकास इसका प्रमुख लक्ष्य था। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया था गरीबी को हटाओ वाला नारा। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? दूसरी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी। भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में योजना अवकाश घोषित किया गया था। जवाहर रोजगार योजना के दौरान शुरू की गई थी। क्या शुरू की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना। जवाहर रोजगार योजना के दौरान शुरू की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। डैश 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 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। 1966 से 1969 तक के बीच 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। फ्रेंड्स राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? कौन शामिल होते हैं? ए और सी, योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।